बिहार की राजनीतिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। यूँ तो देश की ही स्थिति ठीक नहीं चल रही है, जहां अग्निपथ स्कीम को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार से बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही है सामने, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी पर लगातार जो है आपको प्रभावित किया जा रहा है, हर चीज़ को प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति किसी भी समय में बाज नहीं आती है अपने अगर बात करें मंसूबों से। तो ऐसे में हमने देखा है कि एनडीए के भीतर जदयू और बीजेपी के भीतर तो चल ही रही है तनातनी अग्निपथ स्कीम को लेकर के, लेकिन जदयू के भीतर खाने में भी लगातार चर्चाएं तेज चल रही है। ऐसे में आपको याद होगा कि किस प्रकार से आरसीपी सिंह जी और जदयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी थी और पटना की सड़कों पर भी पोस्टर को लेकर के विवाद हुआ था और जदयू के भीतर खाने में भी लगातार विवाद चलता रहता है। लेकिन आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जी केंद्रीय मंत्री जो हैं उनका राज्यसभा फिर से भेजा जाना था जदयू की ओर से, लेकिन जदयू ने इस बार आरसीपी सिंह जी का टिकट काट लिया। ऐसे में आपको बता दें कि जब से आरसीपी सिंह जी केंद्रीय मंत्री बने हैं उसके बाद से ही जदयू ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी है। हालांकि आरसीपी सिंह जी ने बिहार आकर के बहुत हाथ पैर मारा था, नीतीश कुमार को नंबर 1 बताते हुए फिर रहे थे, बिहार में जदयू से अलग होकर के यात्रा भी निकाल रहे थे और जदयू के कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर करके अपने यात्रा में शामिल होने का आदेश भी दे रहे थे, लेकिन कोई भी हथकंडा काम नहीं आया। अंततः जो फैसला हुआ उसके अनुसार आरसीपी सिंह जी को राज्यसभा नहीं भेजा गया जदयू की ओर से, उनके बदले खीरू महतो जो कि जनता दल यूनाइटेड झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें राज्यसभा भेजा गया। इसके बाद आरसीपी सिंह जी नाराज चल रहे हैं जदयू से, लेकिन जदयू आरसीपी सिंह जी से ज़्यादा ही नाराज चल रही है। आपको बता दें कि जदयू के विधान पार्षद संजय गांधी जी को जो बंगला आवंटित था उसी बंगले में स्टैंड रोड में जो 7 नंबर का बंगला आवंटित था उसी बंगले में अगर बात करें तो आरसीपी सिंह जी रह रहे थे। लेकिन एक और जहां जदयू ने उनका राज्यसभा का टिकट काटा, लेकिन इसके बाद अब उनके बंगले पर भी जदयू ने धावा बोल दिया है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जी जिस बंगले में रह रहे थे उसे जो है आवंटित कर दिया गया था बिहार सरकार के सचिव अमित सुबहानी को, जिसके बाद रातों रात आरसीपी सिंह जी का जो है बंगला वह खाली करवाया गया है, जबरन खाली करवाया गया है। सारा सामान आधी रात को बाहर निकाल दिया गया है आरसीपी सिंह जी के बंगले से, जिसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं और जदयू के बड़े नेता आरसीपी सिंह जी इस पूरे प्रकरण पर भड़क गए हैं और जमकर उन्होंने भड़ास निकाली है। इससे पूर्व में आरसीपी सिंह जी के सहयोगी जो हैं वह खुल करके सामने आए थे और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा था एक ऐसा व्यक्ति जो अपना प्रशासनिक जो पदाधिकारी होता है प्रशासनिक पद छोड़ देता है एक पार्टी को खड़ा करने के लिए, सींचने के लिए, जबकि पार्टी उसके साथ द्वेषपूर्ण कार्रवाई करती है, तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण पर आरसीपी सिंह जी का भी बयान आ गया है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जी ने खुल करके सीधे तौर पर कोई बात तो नहीं कही है, लेकिन उन्होंने इशारे में एक बात जरूर कह दी है कि वक्त आने दीजिए, वक्त आने पर सबको बुला करके जवाब देंगे, हर चीज़ का हिसाब होगा। आरसीपी सिंह जी ने कुल मिलाकर एक बात कही है कि वक्त आने दीजिए, सही वक्त पर सबको जवाब दिया जाएगा। आरसीपी सिंह जी से मीडिया कर्मियों ने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन आरसीपी सिंह जी चुप रहे। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात कह दी जिसके बाद बिहार के राजनीति में भरगत मची हुई है। आरसीपी सिंह जी ने जाते जाते यह बात कह दी कि वक्त आने दीजिए, वक्त पर हर एक चीज़ का हिसाब होगा, सबसे हिसाब होगा। जुड़े रहिए आप न्यूज़ के साथ। कैसा लगता है आपको हमारा एपिसोड्स, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें।